इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या तेजस्वी यादव की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या फिर पप्पू यादव से। क्या पप्पू यादव को तेजस्वी यादव हरवाना चाहते हैं और इसी मकसद के साथ वो पूर्णिया पहुंचे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 40 लोकसभा सीट को लेकर दोनों खेमे के अंदर सहमति बन गई है। बात अगर इंडिया अलायंस की कर ली जाए तो आरजेडी ने जिन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है या फिर जहां पे बाकी है उसकी तैयारियों में मजबूती से लग गई है। नॉमिनेशन भी हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच चर्चा सबसे ज़्यादा पप्पू यादव और पूर्णिया की हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का विलय किया इस उम्मीद के साथ कि उन्हें पूर्णिया दिया जाएगा। और शुरुआती दौर में ऐसा कहा गया कि पप्पू यादव को आश्वस्त किया गया कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए, हम आपको पूर्णिया से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के खाते में पूर्णिया सीट चली गई और पूर्णिया सीट से लालू प्रसाद बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। और आज बीमा भारती ने अपना नॉमिनेशन भी कर दिया और उस नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव भी अपने दल बल के साथ पहुंचे। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि अब तक जिन सीटों पर आरजेडी का नॉमिनेशन हुआ या फिर इंडिया गठबंधन का नॉमिनेशन हुआ उसमें से एक भी सीट बता दीजिए सिवाय पूर्णिया के जहां तेजस्वी यादव नॉमिनेशन कार्यक्रम में गए हों। चाहे वो जमुई हो, औरंगाबाद हो या फिर गया की बात कर ली जाए, नवादा की बात कर ली जाए, इन सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे और इसको लेकर नाराजगी भी लोगों में थी। लोग ऐसा मान रहे थे कि कहीं तेजस्वी यादव इस चुनाव को बहुत सीरियस वे में नहीं लड़ रहे हैं। यही बड़ी वजह है जो तेजस्वी यादव इन सीटों पर नॉमिनेशन में नहीं गए। लेकिन बीमा भारती के नॉमिनेशन में जाना बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि चर्चा हर तरफ हो रही है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन से टिकट मिले। पप्पू यादव को अगर इंडिया गठबंधन से टिकट मिलेगी तो फिर पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे और बिहार में एक यादवों में एक बड़ा चेहरा हो जाएंगे। और यही डर के कारण लालू प्रसाद यादव टिकट देने से परहेज करते नजर आए, टिकट देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी में बड़ा तबका नहीं चाहता है कि पप्पू यादव को टिकट मिले, ऐसी चर्चा हो रही है। और आज जब पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे, सीमांचल की धरती से, गांधी मैदान से जब हुंकार भर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी के अफवाह में नहीं आना है, वोट बीमा भारती को देना है और उनको यहाँ से जिताना है। मतलब राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है कि पप्पू यादव बाकी सीटों पर नॉमिनेशन में नहीं गए। आखिर वो कौन सी बड़ी बात है, खास बात क्या है जो पूर्णिया इनको जाना पड़ा। कहीं पप्पू यादव को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अगर इस सीट पर प्रचार में नहीं जाएंगे, सीट नॉमिनेशन कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो फिर मेरा जो कैडर वोट है वो नाराज हो जाएगा, वो हमसे खिसक जाएगा और पप्पू यादव को वोट दे देगा। अगर पप्पू यादव को वोट दे दिया तो फिर पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे। चूंकि तेजस्वी यादव एक ही स्लोगन के साथ चलते हैं कि भाई किसी भी हाल में भाजपा को हटाना है और जिसको भाजपा को हटाना है वो साथ में आए। पप्पू यादव भी चाहते हैं कि भाजपा को हटाया जाए, लेकिन पप्पू यादव को लालू यादव स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पप्पू यादव सीमांचल के क्षेत्रों में एक मजबूत नेता है। खास तौर पे पूर्णिया से अगर टिकट दे दिया जाए तो वो सीट वो निकाल लेंगे और उसका असर जो है बाकी आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है, ऐसा वहाँ के राजनीति को समझने वाले लोग मानते हैं। और यही बड़ी वजह है जो पप्पू यादव को लालू यादव जो है वो किसी भी हाल में गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि लालू यादव को ऐसा लग रहा हो कि पप्पू यादव चुनाव जीत जाए और मेरे बेटे के लिए आगे चलकर संकट न बन जाए, तो इससे पहले ही उनका पत्ता काट दिया जाए। पप्पू यादव कल नॉमिनेशन करेंगे, आज बीमा भारती ने नॉमिनेशन किया और उस नॉमिनेशन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव अपने दल बल के साथ पहुंचे और खूब हुंकार भरे और कहा कि भाजपा को हटाना है तो फिर इंडिया गठबंधन को टिकट देना होगा। हालांकि जनता को तय करना है जनता की क्या मांग है, जनता किसे पसंद करती है, जनता बीमा भारती, जेडीयू के संतोष कुशवाहा या फिर पप्पू यादव को अपना सांसद चुनती है।